दोस्तों वो हिंदी गाना तो सुना होगा जिसके बोल है शायद हीरा निकल रहा है कोयले की खान से। इस गाने में हीरो अपनी हीरोइन को हीरे से संबोधित करता है। लेकिन कई बार ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती है जब कूड़े कचरे के ढेर से कोई अनमोल चीज़ मिल जाती है। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शख्स ने खुद विदेशी न्यूज़ साइट पर शेयर किया है। इस शख्स का नाम मेट विंटर है। 11 साल की उम्र में मैट को कूड़े के ढेर से एक पुरानी पेंटिंग मिली। उस पेंटिंग को कचरे के ढेर से उठाकर वो अपने घर ले आया और सहेज कर रख लिया। सालों बाद एक दिन जब मैट ने उस पेंटिंग को ऑनलाइन नीलामी में डाला तो लोग उस पर जमकर बोली लगाने लगे। जिसे वह सामान्य पेंटिंग समझ रहा था, असल में वो एक ऐतिहासिक धरोहर था। इस पेंटिंग की नीलामी से मैट की किस्मत चमक गई। मैट ने बताया कि जब मैं 10 साल का था तब से ही मेरी नज़र प्राचीन वस्तुओं पर रहती थी। मुझे लगता था इन चीज़ों को सहेज कर रखना चाहिए। ऐसे में मैंने अपनी आंटी के बगीचे में एक जगह बनाई और मुझे जो भी चीज़ें मिलती उसे सहेज कर रख देता। मैट ने आगे कहा कि 11 साल की उम्र में मैंने इस पेंटिंग की खोज की। दरअसल मैं क्रेन ब्रुक ट्रिप की ओर जा रहा था, तभी मेरे करीब 6 या 7 कारें आ गई। मैं कुछ समझ पाता तब तक उन लोगों ने कार से कूड़े के बैग और अवांछित सामान निकालना शुरू कर दिया। तभी मेरी नज़र उनकी गाड़ी में रखी एक पेंटिंग पर पड़ी। एक बड़ी तस्वीर जिसमें एक बख्तरबंद योद्धा अपने कुत्ते के साथ घोड़े पर सवार था। वह एक शैतान और मौत की आकृति के पीछे जा रहा था। मुझे लगा कि यह बहुत बढ़िया है। मैं तुरंत उस महिला के पास गया और पूछा कि क्या वो ये पेंटिंग फेंकने वाली है। तो महिला ने हाँ में सिर हिलाया। तब मैंने कहा कि क्या आप मुझे ये दे सकती हैं। तो वह चौंक गई, लेकिन वह इससे छुटकारा पाना चाहती थी और वो मुस्कुराई और बोली, बेशक। मैं उस पेंटिंग को देखकर काफ़ी खुश था। मैंने आंटी के बगीचे में लगे शेड में रख दिया और 12 साल तक मैंने इसे शेड में बिल्कुल भी नहीं छुआ। मैं समय समय पर इसकी जांच करता था, लेकिन ये बिल्कुल वैसी स्थिति में थी जैसा मैंने इसे पाया था। फिर लगभग 18 महीने पहले मैंने अपनी पुरानी प्राचीन वस्तुओं को साफ करना शुरू किया। मुझे ये बेहद मूल्यवान लगी। बाद में पता चला कि ये पेंटिंग नाइट, डेथ एंड द डेविल का मूल संस्करण थी, जिसे राफेल और लियोनार्डो दा विंची के समकालीन और पुनर्जागरण के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक अल्ब्रेक्ट ड्यूरर ने बनाया था। ये 500 साल पुरानी थी। सितंबर 2024 में इसे नीलामी के लिए रखा गया, जिसे मैट ने 26,500 पाउंड यानी 29,23,000 रुपये में बेच दिया। मैट ने कहा, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। अगर मैं इसे उस दिन उठाकर नहीं लाया होता तो शायद ये कचरे में फेंक दिया गया होता। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं इसे बचपन के शौक के तौर पर घर ले आया था, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा के लिए खो जाता। और यह एक दुखद विचार है। मैट ने बताया कि मैं पेंटिंग की बिक्री से मेरे पैसों से एक नई कार खरीदने की योजना बना रहा हूँ। हालांकि यह रॉल्स रॉयस नहीं होगी जिसे खरीदने का मैं सपना देखा करता था। मैं हर बार इतनी रकम कमाने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि आपको क्या मिल सकता है। एक आदमी का कचरा वास्तव में दूसरे आदमी के लिए खजाना हो सकता है, जो मेरे साथ हुआ। मैट ने कहा कि ऑनलाइन नीलामी के लिए लॉगिन करके मैंने धैर्यपूर्वक अपनी पेंटिंग पर बोलियां आने का इंतजार किया। धीरे धीरे 1,000 पाउंड, फिर 5,000 पाउंड, यहाँ तक कि 10,000 पाउंड के आंकड़े को भी पार कर गई। फिर फाइनली मुझे 29,33,000 रुपये की बोली पर इसे बेचना पड़ा और आज मैं बहुत ही खुश हूँ।